अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। गाइस, आज की वीडियो में हम पावर ट्रांसफार्मर के एनटीएस के जो ऑल प्रीवियस पेपर में जो एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारी इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पावर ट्रांसफार्मर में एनटीएस किसी भी एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। समटाइम 5 to 6 क्वेश्चन पावर ट्रांसफार्मर के बारे में आ जाते हैं, या डिफरेंट ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, एनटीएस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एनटीएस के जो प्रीवियस एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। टोटल 27 क्वेश्चन हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में। तो फ्रेंड, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइज, इंपॉर्टेंट फॉर द जूनियर इंजीनियर एग्जाम, जो एनटीएस के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है या फिर ट्रेनिंग इंजीनियर के एग्जाम में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अदर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट ट्रांसफार्मर और आल्सो इंक्लूडेड। तो पावर ट्रांसफार्मर के अलावा जो बाकी ट्रांसफार्मर हैं, करंट ट्रांसफार्मर हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटीज़, पीटीज़, इसके अलावा जो दूसरे ट्रांसफार्मर है उनके बारे में भी जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो ट्रांसफार्मर की जितनी टाइप्स हैं उनके तमाम एमसीक्यूज़ इस वीडियो में आप एनटीएस के पास पेपर के एमसीक्यूज़ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर इससे ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिफरेंट टेस्ट के, इलेक्ट्रिकल की, जूनियर इंजीनियर की, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर तमाम इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिपरेशन मटेरियल अवेलेबल है। तो वेबसाइट के आपके सामने ये मेंशन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द मेजरमेंट करंट ट्रांसफार्मर सीटीज आर। तो करंट ट्रांसफार्मर सीटी के बारे में ये क्वेश्चन है। द मेजरमेंट करंट ट्रांसफार्मर्स आर, ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी 1-to-1 ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी ऑटो ट्रांसफार्मर। तो भाई, ये क्वेश्चन के आगे मैंने मेंशन भी किया कि कौन से पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। हर क्वेश्चन के आगे ये चीज़ मेंशन है कि एनटीएस के कौन से पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो ये कैस्को कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जूनियर इंजीनियर 2019 का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर सीटीज आर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये बेसिकली करंट को, जो करंट होता है, करंट को ये स्टेप डाउन करते हैं और वोल्टेज को ये स्टेप अप करते हैं। तो इसीलिए इनको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है जिसमें वोल्टेज लेवल इंक्रीज होता है, इसलिए ये वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है और करंट के लेवल को ये डिक्रीज करता है, इसीलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन की राइट चॉइस है। ऑप्शन ए इज अ राइट चॉइस। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन द ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट। तो ट्रांसफार्मर में पूछा है नो लोड करंट जो होता है always remain in phase with the voltage, lags with the approximately by 75 degrees, lags the voltage approximately by 75 degrees, leads the voltage by 90 degree, leads the voltage approximately by 15 degree। तो इसमें जो राइट चॉइस बनती है lags the voltage approximately by 75 degree। तो नो लोड करंट जो होता है वो लैग करता है वोल्टेज को अप्रॉक्सीमेटली बाई 75 डिग्रीज। तो ऑप्शन बी जो इसमें राइट चॉइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ द पावर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन एट हायर फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर पावर ट्रांसफार्मर को हायर फ्लक्स डेंसिटी पे अगर डिज़ाइन किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन ए, आयरन लॉसेज विल बी रिड्यूस्ड, कॉपर लॉसेज विल बी रिड्यूस्ड, पार्ट लोड एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, द वेट पर केवी विल बी रिड्यूस्ड। तो इसमें वेट पर केवी विल बी रिड्यूस। ऑप्शन डी जो है वो राइट चॉइस है। तो गाइज, इसमें बेसिकली एक लॉसेस की इक्वेशन बनती है, उसमें से जाके आप जब इसको इंक्रीज करेंगे तो आपको वहाँ से फ्लक्स के वैल्यू को हाई करेंगे तो हमारे पास वेट पर केवी डिक्रीज हो जाएगा। इसकी इक्वेशन भी इसकी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेटिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर जनरली एक्सप्रेस्ड। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, KVA, किलो वोल्ट एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट चॉइस है, किलो वोल्ट एम्पेयर। द रेटिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन KVA। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज एट। तो इनको ग्रिड स्टेशन में यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। हमारे पास 132 kV लाइन आ रही होती है। सपोज करते हैं हमारे पास ये दो ट्रांसफार्मर हैं, ये T1 ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास T2 ट्रांसफार्मर है। तो 132 kV हमारे पास यहाँ पर आ रही है, 132 kV। तो इस ट्रांसफार्मर को भी मिल रही है, इस ट्रांसफार्मर को भी मिल रही है। तो इसमें फ्रेंड्स
हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर DT1, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर DT2। तो यार इसको 11 kV में कन्वर्ट करेंगे ये दोनों ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को नॉर्मली जो ग्रिड स्टेशन होते हैं उसमें इनको यूज़ किया जाता है, ग्रिड स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर शुड नॉट हैव, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अ मूवेबल सेकेंडरी वाइंडिंग, हायर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सराउंडिंग द कोर। तो इसमें राइट चॉइस बनती है, जो राइट आंसर बनता है अ हाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द ट्रांसफार्मर आयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, ऑप्शन है ओडोर, गैसेस, सल्फर, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर से ये फ्री होता है, क्योंकि कोई मॉइस्चर वगैरह अगर एंटर हो जाए तो हमारे पास ट्रांसफार्मर में फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, कोई भी इंटरनल फॉल्ट पैदा आ जाता है, जिसकी वजह से बग को जो ले फ़ौरन ऑपरेट कर जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द हिस्टेरिसिस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर अकर इन, ऑप्शन है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉपर वाइंडिंग, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉपर वाइंडिंग, द प्राइमरी। तो इसमें हिस्टेरिसिस लॉसिंग ट्रांसफार्मर अकर इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी, कोर के अंदर हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस कंबाइन होते हैं। एडी करंट लॉसेस प्लस हिस्टेरिसिस लॉसेस विल बी इक्वल टू द कोर लॉसेस, तो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैव अ लोएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ट्रांसफार्मर की वो कौन सी वाइंडिंग है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लोएस्ट होता है। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है हमारे पास, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसमें हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो लोएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसमें वेक्टर ग्रुप जो होता है YDN, इस तरह इसके ज़रिए आपको पता चल जाता है कि कौन सी वाइंडिंग के कनेक्शन कौन से हैं, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं वेक्टर ग्रुप से। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच has common core its primary and secondary winding, has no losses and magnetic leakage, has a core of stainless steel and winding of pure copper material, has an interwheeled primary and secondary winding। तो इसमें जो राइट चॉइस बनती है has no losses and magnetic leakage। तो ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के बारे में, इनको लाजमी प्रिपेयर करके जाएं, इसी में से क्वेश्चन आते हैं NTS में। तो बक हुज रिले इज यूज्ड फॉर protection of induction motor, protection of transformer against the external fault, protection of transformer against the all internal fault। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट चॉइस है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट। तो ये सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करती है, एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए हमारे पास डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज होती है नॉर्मली। तो इसके लिए जो राइट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो एरर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर is due to the exciting current। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट चॉइस है। स्ट्रे मैग्नेटिज्म, कोरोना इफेक्ट, लैगिंग पावर फैक्टर। तो ऑप्शन ए, द रेशियो एरर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू द एक्साइटिंग करंट। ऑप्शन ए इज अ राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। द पावर ट्रांसफार्मर आर यूजुअली डिजाइन टू हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जब भी पावर ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है उसमें सारे लॉसेस को चेक किया जाता है, या ऑलरेडी कैलकुलेट किए होते हैं, पहले से कैलकुलेट होते हैं ये लॉसेस। तो इसलिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है नियर द फुल लोड। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज ट्रांसफार्मर हैज स्मॉल एयर गैप हैज कंपेयर टू द इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में वो किस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज। तो इसमें जो मैक्सिमम फ्लक्स, इसके जो फार्मूला जो बनता है, जो ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 4.44 फ्लक्स से आ गया ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी इस तरह का है। इसका फार्मूला था जो पाई हमारे पास यहाँ इस तरह का फार्मूला इसका बनता है गाइस। यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो इसमें जो आप फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहें जो, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो ये वाला मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो
मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये इन दोनों का आपस में ये रिलेशन चेक करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OGDCL के असिस्टेंट इंजीनियर प्लस NTTC के जूनियर इंजीनियर 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो स्टेप ट्रांसफार्म पावर वोल्टेज करंट या फिर फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर जो है वो करंट और वोल्टेज को ये ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसमें जो बोथ राइट, इन दोनों में से जो भी आप राइट टेक करना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, इन आउटडोर सब स्टेशन द लाइटिंग रजिस्टर इज प्लेस्ड नियर द। आउटडोर सब स्टेशन जहाँ पे होते हैं तो लाइटिंग रजिस्टर जो होता है वो पावर ट्रांसफार्मर से पहले उसको रखा जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ट्रांसफार्मर को ये प्रोटेक्ट करता है। तो जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे पहले हम लाइटिंग रजिस्टर को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट रहे। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए नियर द पावर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ ट्रांसफार्मर इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द एफिशिएंसी बाय द आउटपुट इनपुट मेजरमेंट बिकॉज। तो ट्रांसफार्मर में हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए बाय इनपुट एंड आउटपुट मेथड के थ्रू। तो इसमें ऑलरेडी सारे लॉसेस जब ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, द आउटपुट इज साइनोसाइडल एंड हेंस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, द लॉसेस आर abnormally high, efficiency of transformer is usually high and hence the extremely accurate measurement will be necessary। ऑप्शन जी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट उसके लिए नेसेसरी हमें लाजमी करनी पड़ती है। तो आउटपुट इज़ आउट ऑफ फेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कोर ये भी ट्रांसफार्मर का एलिमेंट है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग ये भी ट्रांसफार्मर के एलिमेंट्स हैं। जो म्यूचुअल फ्लक्स जो ये एलिमेंट नहीं है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 20, इन आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हैज़ नो रेजिस्टेंस, कोर हैज़ नो लॉसेज, कोर हैज़ इनफाइनाइट परमेबिलिटी। तो ये तमाम ऑप्शन जो कंडीशन दी गई ये ट्रू हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी जो है वो राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू द ट्रांसफार्मर द रेशियो 20:1 मीन्स फॉर एवरी 20 टर्म्स इन द प्राइमरी देयर इज अ 1 टर्म इन द सेकेंडरी। तो देयर इज 20 टर्म्स इन द प्राइमरी 1 टर्म इन सेकेंडरी वोल्टेज इज 120 द प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट इज 20 टाइम ग्रेटर इन द सेकेंडरी करंट। तो इसमें राइट चॉइस है फॉर एवरी 20 टर्म इन द प्राइमरी देयर इज अ 1 टर्म इन द सेकेंडरी। तो फॉर एवरी 20 टर्म्स ऑन प्राइमरी देयर इज अ 1 टर्म इन द सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 22, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 है, द ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन KVA। तो पहले भी ये क्वेश्चन आया था ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो टोटल लॉसेज वोल्ट एम्पेयर पर डिपेंड करते हैं। इसके दो रीज़न थे। तो ऑप्शन ए लोड पावर फैक्टर इज ऑफन नॉट नाउन, द फिक्स्ड वेयर इज द kilowatt depends on the load power factor, KVA is fixed where the kW depends on the load power factor। तो next है the power the total transformer losses depend on the volt ampere, it has become a customary। तो इसमें जो राइट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट चॉइस है, टोटल ट्रांसफार्मर लॉसेस डिपेंड ऑन द वोल्ट एम्पेयर। ऑप्शन सी इज अ राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 23, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज। तो मैंने अभी आपको बताया था तो का स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ डैश डिवाइस। डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, LVDT जिसे कहा जाता है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़। तो ये गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनटीएस के डिफरेंट एग्जाम में TDC में के 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है एनटीएस में। ऑप्शन ए इज अ लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन बी इज अ लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी इज अ यूनिटी। तो जीरो, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ट्रांसफार्मर है जीरो, तो ऑप्शन 0 पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज।
ऑटो ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ मोर कॉपर लॉसेज, नो इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग्स, हैज स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, हैज ऑल ऑफ द अबव। तो डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई इंसुलेशन नहीं होती, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होते हैं हमारे पास एक ही कोर के ऊपर वो वाउंड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसका डैमेज होने का काफ़ी खतरा होता है, स्पार्क वगैरह का, हीटिंग का। तो इसलिए इसमें कोई भी इसका डिसएडवांटेज है, देयर इज नो इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन इन द कोर, रेजोनेंस। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन ए इज अ राइट चॉइस। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये ट्रांसफार्मर के बारे में। तो तमाम फ्रेंड्स वीडियो को गौर से देखें, इसमें से के एग्ज़ाम में लाजमी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।